2 हेक्टेयर जमीन पर मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। बाकी जमीन पर मेरी सब्जियां तैयार होती हैं। कितना उत्पादन है? हमारा 4-5 टन पर डे का उत्पादन है। सालाना वर्मी कंपोस्ट आपको कितनी आय दे के जाती है? 30-35 लाख रुपए का टर्नओवर है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करना क्या होता है? रेगुलर केलों के पत्ते की छपाई होती है और हर 8 दिन के अंतराल पर इसकी जो है कटाई होती है और फिर सेब बनती है दोबारा। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है 60 दिनों तक। आम लोग कैसे पहचाने कि जो वर्मी कंपोस्ट लिया है वो अच्छा है? हाथ में लेने से पता चल जाता है। हाँ, ये काफी हल्का है, मिट्टी जैसा भारी नहीं महसूस हो रहा है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आपको मिलवाने आए हैं वर्मी कंपोस्ट। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, तो उसका शुरुआती चरण जो है वो वर्मी कंपोस्ट बाहर से ले आने से या फिर बिना रासायनिक खाद की खेती को संभव बनाना वर्मी कंपोस्ट से संभव हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेनी बनती है कि आखिरकार वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले कोई भी किसान हो या बड़े स्तर पर उद्यमी बनना चाहें तो सर्टिफिकेशन कितना जरूरी है और ये प्रक्रिया आसान है या मुश्किल है? धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद। कोई भी हमारा जैविक किसान भाई प्रमाणीकरण चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात हमारे जो किसान भाई उसके एग्जीक्यूट करते हैं, उसको संपादित करते हैं, कार्यविधि करते हैं, फिर उनका जो है प्रमाणीकरण के लिए जैविक के लिए जाता है और वो 2 साल के पूरा ऑब्जर्वेशन होते हैं, टेस्टिंग होती है, फिर उनको पीजीएस ग्रीन और पीजीएस ऑर्गेनिक के रूप में सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सर ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन तो वेरिफिकेशन किसान होता है। कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क करें या फिर अपने फोन पे भी प्रयास कर सकते हैं? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर लें तो उनको आसानी रहेगी, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त जो है केवल कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ही माध्यम किया जाता है और प्रशिक्षण के उपरांत ही ये सब प्रक्रिया कितने दिन का आरंभ होती प्रशिक्षण होता है और है। ये उसकी फीस या अवधि कुछ होती है? हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रशिक्षण के लिए कोई फीस नहीं होती, सब भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क होता है। अलग अलग इनका ड्यूरेशन है। जैसे जो हमारे रेगुलर कृषि विज्ञान केंद्र के रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 5 दिन के होते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के होते हैं वो 210 घंटे के या 90 घंटे के होते हैं। देख रहे हैं आप, एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट पे खड़ी हूँ मैं। गाजियाबाद ये जिला लगता है और एक यूनिट पे काम करने वाले कामगार लोग आपको नजर आ रहे हैं और इनके हाथ को मजबूती ही नहीं बल्कि रसायन मुक्त खेती, ये दोनों मुहिम पूरी होती है। सर्टिफाइड हमारे साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर मौजूद हैं। अब हम जानते हैं किसान से कि क्या प्रेरणा रही इतने बड़े स्तर पर ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट को शुरू करने की। आपका नाम और आपका गाँव? मैं कल्लूगढ़ी गांव में मेरी यूनिट लगी हुई है और ये 2 हेक्टेयर जमीन पर मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। बाकी जमीन पर मेरी सब्जियां तैयार होती हैं। मुझे जो है प्रेरणा मिली है कि आज के टाइम में रसायन युक्त सब्जियां बहुत मिलती हैं, जिससे कि बहुत बीमारियां फैल रही हैं समाज में। कैंसर और बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो मुझे इससे प्रेरणा मिली कि हर जगह कहीं भी चले जाएं आप, बीमार लोग बहुत मिलेंगे, गांव में भी शहरों में भी। तो हम इस खेती के द्वारा ऑर्गेनिक इससे बहुत बच सकते हैं। 2 हेक्टेयर में आपका ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो आपने लगाया है, इसमें आप सर्टिफाइड भी हैं आप। हाँ जी, कितना उत्पादन है? 5 साल से यूनिट लगी हुई है। हुँ। तो हमारा 4-5 टन पर डे का उत्पादन है। तो सालाना वर्मी कंपोस्ट आपको कितनी आय दे के जाती है? 30-35 लाख रुपए का टर्नओवर है। और कितने लोगों को रोजगार? यहाँ पर 18-20 फैमिलियां पल रही हैं। कहाँ-कहाँ तक जाता है सुभाष चंद्र जी? ये वर्मी कंपोस्ट हमारा पैकिंग के द्वारा जाता है। हुँ। शहर में बहुत सोसाइटियां हैं, नोएडा में है, दिल्ली में है। तो आपका और सीधे टाई अप हुआ, कैसे आपने कांटेक्ट किया? हमने ये संपर्क कैसे बनाया? हमने खुद कांटेक्ट किया। हुँ। जो इनके चुनाव होते हैं, पदाधिकारी होते हैं कमेटियों के, अच्छा। उनसे मिलते हैं, उनके थ्रू होता है। किसान भाई हमारे से बहुत खरीदते हैं और इसमें हम सीवीड्स का भी यूज करते हैं। तो ये क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, अब ये काफ़ी प्रतिस्पर्धा है इस बाज़ार में। हाँ जी, हाँ। आप अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं? कैसे बराबरी में लाते हैं? या आगे बढ़ने की क्या रणनीति रहती है? इसमें कांटेक्ट हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कैसे पता चलता है अच्छे क्वालिटी का? एक बार हम इसकी टेस्ट समय समय पर टेस्टिंग कराते रहते हैं लैब से। लैब से। लैब टेस्टिंग में क्या ध्यान देना होता है? वहाँ पे ये पता चल जाता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, हुँ, कोई कम तो नहीं हुआ। हुँ, सीवीड्स डालते हैं, हुँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये अच्छा। समुद्री शैवाल बोलते हैं इसे। हुँ।
उससे तैयार होता है। तो आपको समय समय पे अगर मान लीजिए पता चला कि इस न्यूट्रिएंट की कमी है, फिर क्या करते हैं आप? हम उतनी मात्रा में सीवीड्स मिला मिला देते हैं तो कुछ। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करना क्या होता है? इसके लिए रेगुलर केलों के पत्ते की छपाई होती है और हर 8 दिन के हम्म अंतराल पर हम्म इसकी जो है कटाई होती है और फिर सेब बनती है दोबारा। अच्छा फिर केले के पत्ते पड़ते हैं, फिर 8 दिन बाद फिर वे पत्ते उतारे जाते हैं, हम्म फिर उसकी कटाई होती है, हम्म फिर उसकी सेब बनती है पानी लगाने के बाद। हम्म तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है 60 दिनों तक। उसके बाद उस, अच्छा। उसके बाद ये तैयार होता है। और ये यहाँ पे ये मशीन है, छनाई होती है इससे। बारीक जो है हम यूज करते हैं देने के लिए, मोटे वाला जो है ये अलग निकाल लेते हैं। हम्म ये हमारी फार्मिंग में काम आ जाता है। इसका ये फायदा है, हम्म एक तो उमस नहीं हो पाती इसमें, हम्म हम्म एक ठंडक बनी रहती है केले के पत्ते में, हम्म जिससे ये वर्म्स होते हैं केंचुए, हम्म ये सही स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि जितनी तेज धूप है बर्दाश्त से परे, तो केंचुओं के लिए भी इन धूप में अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए नमी की जरूरत है। किसी किसान के पास केले के पत्ते की छाव ये जो आपने छाव कर रखी है, आच्छादन नहीं है, तो वो क्या करे? वो धान की पुराल डाल सकता है इस पर। अच्छा, आम लोग कैसे पहचाने कि जो वर्मी कंपोस्ट लिया है वो अच्छा है या खराब है? एक तो हाथ में लेने से पता चल जाता है, हाथ में लेने से कैसे पता चलता है, क्या ह- पहचान है? हल्का होना चाहिए और काला होना चाहिए। हाँ, ये काफी हल्का है, मिट्टी जैसा भारी नहीं महसूस हो रहा है। और अगर इसमें मिट्टी मिलाई जाएगी, वही सस्ता चीज है, इससे सस्ता तो कुछ वो नहीं। मिलावट का मानना जाएगा फिर। शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट सेटअप लगाने के लिए सबसे जो न्यूनतम चीजें हैं, क्या-क्या चाहिए होती हैं गोबर के अलावा? गोबर चाहिए, केले के पत्ते चाहिए, हम्म ये मशीन चाहिए, पानी का सिस्टम होना चाहिए। ये मशीन कितने की आती है छानने वाली? ये 35-40 हजार की तो ये नॉर्मल है, हम्म और इलेक्ट्रिक आती है 1-1.25 लाख की। हम्म 1.5-2 लाख में थोड़े स्तर पे आदमी कर हम्म सकता है काम। और ये पैसे कब वापसी आने शुरू हो जाते हैं किसान के पास? ये आने हो जाते हैं 70-75 दिन बाद। बाकी इसके लिए मार्केटिंग और ये सारा काम आप बैठे-बैठे फ़ोन से करते हैं? नहीं, मार्केट में खुद भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। उसके 2-4 बार जाओगे किसी जगह, ऑर्डर मिलेगा, हुँ। उसके बाद फोन से स्टार्ट होता है। क्वालिटी कब बिगड़ती है वर्मी कंपोस्ट की? मान लिया लापरवाही करिए, बेड बन गए, हुँ। इन्हें 1 महीने तक हमने देखा नहीं कुछ भी, तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। चलिए सुभाष जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट की बारीकियों को समझाया। शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू मैम। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।